हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2025। और मैं आपको बहुत सारी जो स्टॉक जो न्यूज़ में है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कौन कौन से स्टॉक न्यूज़ में है, कौन कौन से स्टॉक बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक पे क्या क्या न्यूज़ आ रही है, कौन से स्टॉक पे न्यूज़ नहीं आ रही है, सब मैं आपको शेयर करूंगा और न्यूज़ एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी राइज 3%, ये राइज हो गया। क्यों राइज हुआ? सी एल एस मेंटेन। सी एल एस क्या है? एशिया एशिया लीडिंग कैपिटल मार्केट है। एशिया लीडिंग कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टिंग ग्रुप है। इन्होंने क्या करा? आउट परफॉर्म रखा है, आउट परफॉर्म डिस्पाइट। ठीक है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी शेयर डिक्लाइन मोर देन 23% लेस देन अ मंथ। ये जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, ये 23% नीचे गिर गया था। जो कल जो ये बड़ा है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 3% अप चला गया, 391 रुपीज अप गया है। जो ओपन में हुआ था 13,100 पे होता, हाई से 13,422 का लगाया और लो 13,005 का लगाया, और जो क्लोजिंग थी 13,380 रुपए का। अब जो क्या है, ये आउट परफॉर्मिंग रेटिंग सीएलएस मेंटेन। देखो, द शेयर ऑफ द डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया रोज 3% अब चला गया दिसंबर 12 को। इंटरनेशनल ब्रोकरेज सीएलएस मेंटेन आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन द स्टॉक एंड टारगेट प्राइस इम्प्लिंग स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम द करंट लेवल। ठीक है, तो जो सीएलएस है, उन्होंने 18,800 का टारगेट दे दिया है। 18,800 का टारगेट दे दिया है। जो इसका अभी भी बता रहे, इनका कहने का मतलब ये है कि 45% ये अभी भी ऊपर जा सकता है फ्रॉम क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, 45% ऊपर ये जा सकता है। 18,800 जो अभी करंटली प्राइस चल रहा है इसका 13,379, आने वाले टाइम में 18,800 का ये लेवल टच कर सकता है। इसलिए इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग, इसका स्टॉक आउट परफॉर्म रेटिंग रखा है। ठीक है, स्टॉक का इस वजह से प्राइस बहुत ऊपर गया है। देखो, 13,379 यानी 3% ऊपर चला गया। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है काइनेंस टेक्नोलॉजी को लेकर। जो स्मॉल के वर्ल्ड फंड है, जो यूएस बेस्ड कैपिटल ग्रुप है, जो यूएस बेस्ड कैपिटल ग्रुप है, ओन करता है स्मॉल स्मॉल के वर्ल्ड फंड। उन्होंने एक्वायर की 0.66% इक्विटी स्टेक इन काइनेंस टेक्नोलॉजी इंडिया। ठीक है, 0.66 स्टेक इन्होंने अपना इन्वेस्ट करा है। करीब 4.4 लाख शेयर काइनेंस टेक्नोलॉजी में खरीदे इन्होंने। और ये कितने रुपए भाव पे खरीदा? 4206 पे। कल का हम 12 दिसंबर का हम डाटा देखते हैं पहले। 4265 पे काइनेंस टेक्नोलॉजी ने क्लोजिंग दी। करीब 224 पॉइंट की इसने बढ़त हासिल करी। 5.54% ये बढ़ा। ठीक है, 5.54% ये एक दिन में बढ़ गया परसेंटेज। ओपन जो इसने किया था 4119 पे, और हाई जो लगाया इसने 4281 का, लो लगाया 4100 का। तो ये बहुत अच्छी खबर थी फाइनेंस टेक्नोलॉजी के लिए। और ये स्टॉक जो बहुत पहले नीचे गिर भी रहा था, बहुत सारी न्यूज चली इस पे, पर अभी जो है स्मॉल का वर्ल्ड फंड ने 0.66 का स्टेक इसमें ले लिया है। तो ये बहुत स्टॉक ऊपर जाने की बहुत इसकी संभावना बढ़ रही है। ये लोगों, एक न्यूज और निकल के आ रही है। इंडिया राइस एमएसपी फॉर कोपरा शार्पली फॉर 2026 सेशन टू बूस्ट कोकोनट फार्मर इनकम। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और 445 रुपये पर क्विंटल फॉर मिलिंग कोपरा, और 400 रुपये पर क्विंटल फॉर बॉल कोपरा। जो नारियल के रेट है वो पिछले सेशन से 445 रुपये बढ़ चुके हैं क्विंटल के हिसाब से। तो द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें 12 तारीख को अप्रूव दे दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा। किसानों, जो नारियल के किसान होते हैं, और जो और उनका जो एम है, ये कदम नारियल किसानों के लिए सुरक्षा जाल को मजबूत करने और बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए एक उत्पादन के विस्तार को प्रोत्साहित का उद्देश्य से ये रेट बढ़ाया गया है। ठीक है, और जो अभी का जो रेट निकल के आ रहा है, अंडर द लेटेस्ट डिसीजन द एमएसपी फेयर एवरेज क्वालिटी माइलिंग कोपरा फिक्स्ड एट 12,000 रुपये, 12,027 रुपये पर कुंटल। और वाइल कोपरा विल बी प्रोड्यूस 12,500 पर कुंटल 2026 सेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो बड़ा है 445 रुपये पर कुंटल फॉर माइनिंग कोपरा, और 4 रुपये पर कुंटल फॉर बॉल कोपरा के। जो छोटे नारियल है और बड़े नारियल है, इनके रेट बढ़ चुके हैं। तो एक स्टॉक और निकल के आ रहा है, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का प्राइस जो है, शेयर प्राइस 8% अप चला गया। 8% अप चला गया, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में चांदी का। चांदी का रेट जो है 2 लाख रुपए पर केजी फर्स्ट टाइम क्रॉस हो गया। ये 12 दिसंबर 2025 की बात है। चांदी जो है 2 लाख रुपए पर केजी क्रॉस हो गया। तो हिंदुस्तान जिंक का प्राइस जो है, द स्टॉक हिट अ न्यू हाई, 52 वीक हाई 566 रुपये। 12 दिसंबर को इसने ट्रेड करा। ये अभी भी 61% डाउन है लॉन्ग टर्म हाई से। लॉन्ग टर्म इसका हाई जो लगा था, जो 2011 में लगा था, 1443 रुपये पर शेयर लगा था इसका, सबसे टॉप का हाई। अभी वो इससे 61% डाउन है। अभी बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। शेयर को आप अपने रडार में रखिए और अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और इस पे बहुत अच्छा स्टॉक है ये भी मेरे नज़र में, और ये बहुत अच्छा जा भी सकता है। तो इसका ये सबसे, और इसका ये वेदांता ग्रुप का, ये सबसे बड़ा, ये वेदांता कंपनी का एक स्टॉक है। वेदांता कंपनी बहुत अच्छी है, और ये सबसे बड़ा लार्ज है प्रोड्यूसर है सिल्वर का, रिफाइंड सिल्वर का। हिंदुस्तान जिंक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया एंड प्रोड्यूस रिफाइंड सिल्वर विद अ मिनिमम 99.9% प्योरिटी। ठीक है, तो चांदी का रेट और सोने का रेट बढ़ना ही है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर गया है।
और जा भी सकता है। और इस पे अभी जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपकी सारी न्यूज़ इस पे कवर करूँगा, ठीक है? न्यूज़ और निकल के आ रही है आदित्य बिरला की तरफ से। आदित्य बिरला कैपिटल शेयर राइज 2% आफ्टर आरबीआई अप्रूव FIM। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। तो आदित्य बिरला का कैपिटल देखते हैं पहले शेयर का। जो मंडे को इन्होंने 8% ये 8 पॉइंट की इसने बढ़त करी, 2.5% का इन्होंने बढ़त करी। तो सबसे पहले क्या है, ओपन जो हुआ था 356 पे ओपन हुआ था, ठीक है? फिर हाई इसने 364 का लगा दिया और लो इसने 353 का लगाया। जो क्लोजिंग इसने कर दी 362 पे कर दी। तो ये भी जो 15 तारीख जो मंडे मंडे के लिए स्टॉक, इस पे भी आप नजर रख सकते हैं कि इस पे भी एक न्यूज़ चल रही है अभी। तो इसमें जो 2% राइट से 2% हो गया, क्योंकि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया कन्वर्जन इनटू एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी।